नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। देखिए भाई, आपकी जो मुहिम है सीटी क्वालिफाई की, उस पे आपका जो है बड़ा डेंट जो मारने का काम किया है वो माननीय आपके एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने किया है। अब बलदेव राज महाजन की माने तो वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा सामाजिक आर्थिक मानव पांच के बारे में अपील पर सुप्रीम कोर्ट के पहले अंतिम फैसले का इंतजार होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो महाधिवक्ता है, जो उनके केसेस को देखते हैं, वो अभी कह रहे हैं कि इंतजार करो। अगर इंतजार होगा तो भर्तियां कैसे पूरी होंगी? और ये कितने ऐसे, जब महाधिवक्ता साहब बहुत बड़े आदमी है, रिटायरमेंट के करीब चल गए हैं, इतनी एक्सपीरियंस इनको है, जब ये सिंगल बेंच में नहीं जीत पाए, जब ये डबल बेंच में नहीं जीत पाए, तो ये मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट में कैसे जीतेंगे? और ये हरियाणा के युवाओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम इंतजार करो पहले फैसले का। क्यों भाई, हम पागल थोड़ी है इंतजार करें? इसका मतलब साफ दिख रहा है आपकी कोई भी भर्ती आपकी यहाँ पर पूरी नहीं होगी किसी भी हालात में। ये आपका स्पष्ट तौर पे इनका देखा जा रहा है। ना टीजीटी होगी, टीजीटी के बच्चों को भी फद्दू बनाया जा रहा है, ना डी ग्रुप की होगी, ना बाकी होगी, कुछ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सारी भर्तियां रद्द होगी। अगर ये बड़ा एडवोकेट करेंगे तो जो अपोजिट पार्टी है वो भी तो बड़ा एडवोकेट करेगी, वो भी तो अभिषेक मनु सिंघवी को करेगी। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वहां से भी तो अभिषेक मनु सिंघवी कपिल सिब्बल हो सकते हैं। एडवोकेट साहब थोड़े, मुझे लग रहा है कि थोड़े पथ मतलब रास्ते से भटक गए हैं। बाकी इनको ये नहीं पता, जब आप सीनियर एडवोकेट करोगे और दूसरे क्या मतलब चने चबाएंगे, वो भी तो फिर कपिल सिब्बल और आपके अभिषेक मनु सिंघवी को करेंगे। जब नाश हो ही लिया है, जब आप और नाश करना चाह रहे हो सुप्रीम कोर्ट में जाके, आप सिंगल बेंच में आ रहे, डबल बेंच में आ रहे, वो आपको डबल बेंच के ऑर्डर पे विश्वास नहीं है, आप उनको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, तो अपोजिट पार्टी वाले फिर क्यों पीछे हटेंगे भाई? जब संपूर्ण नाश होना है पूरा, तो फिर संपूर्ण नाश में तो सब आहुति डालेंगे। ठीक है, तो स्पष्ट सरकार की जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में, वो आज युवाओं के सामने बलदेव राज महाजन ने खोल के रख दी है। स्पष्ट कह दिया है कि अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी भर्ती नहीं होगी। जो भर्तियां कह रहा है, ठीक है, वो भर्तियों का कोई मैटर ही नहीं है, कोई भर्ती होने नहीं वाली है। पंजाब और हरियाणा का के पद सब्सटेंट के जाने अधिसूचना फिलहाल भर्ती प्रक्रिया थमी हुई है। अध्यक्ष हिम्मत सिंह तो भर्ती प्रक्रिया की अपडेट ही नहीं बता पा रहे हैं। अगर हाईकोर्ट के फैसले क्या होगा, प्रक्रिया चले थमी रहेगी, इस बारे में एडवोकेट जनरल से बात की। अब हिम्मत सिंह जी की मैं आपको बता दूं, हिम्मत सिंह जी इनके राइट हैंड है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, गलियारों में ऐसी चर्चा है। जब हिम्मत सिंह जी की नियुक्ति इन्होंने करवाई है तो इसका मतलब ये कोई भी भर्ती पूरी नहीं करेंगे। इन्होंने 5-6 अधिकारी है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, हरियाणा के 5-6 अधिकारी है, मतलब ये जो सीटी से जुड़े हुए हैं, 5-6 लोग लगा लो अधिकारी हटा के, 5-6 सिर्फ 5-6 लोग हैं जिन्होंने, है ना, मतलब आध पारी कर रखी है युवाओं के, मतलब जो क्या कहना, जब मैंने नाश फूस उठा दिया युवाओं का, सिर्फ 5-6 लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, कानून तो पता नहीं कद सजा देगा, इन सरकार कद सजा देगी, लेकिन यह बात मैं जरूर कहूँ, इन 5-6 लोगों ने भगवान जरूर सजा देगा जो ये बड़का फुटबॉल बना रहे हैं पिछले 4.5-5 साल से। भगवान का जब चाबुक चलेगा, भगवान का सुदर्शन चक्र चलेगा, तो ये कोई सा भी गुण बचता। बाकी मैंने उम्मीद को नहीं ना कोई सजा देगा, लेकिन भगवान जरूर सजा देगा जो बड़का गला इन्होंने जो दुर्गति कर रखी है उस चीज की। अब इन्होंने पहला प्रश्न के पूछा, वो देखो क्या हाईकोर्ट के फैसले पर अगली रूपरेखा बन गई है। ये कह रहे हैं कि हमारी अपील तैयार हो गई है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल गई, सीनियर एडवोकेट एंगेज किया जाएगा। एडवोकेट छुट्टियों के कारण मनाली कुफरी बाहर गए हुए हैं, जैसे ही सीनियर एडवोकेट उपलब्ध होगा उनसे बात करेंगे। पहली बात तो सीनियर एडवोकेट अभी तक उपलब्ध नहीं है, कब तो वो उपलब्ध होगा, कद वो सीनियर एडवोकेट आवेगा, फिर कद ये उनसे बात करेंगे। ये तो नोबी गांव 75% आरक्षण वाला जो केस है वो भी हम जीत के लावांगे। आज तक सुप्रीम कोर्ट में 75% आरक्षण वाला मन तो बेरा है कोई, कौन तो उसमें एडवोकेट है, ये लग तो जीत्या नहीं गया है इनसे। ठीक है, क्या अपील छुट्टियों में दायर करने का विचार है या अदालत खुलने का इंतजार है? अगर सीनियर एडवोकेट पहले ही उपलब्ध हो गए तो छुट्टियों में अपील दायर कर देंगे, अन्यथा अदालत खुलने का इंतजार करेंगे। अदालत खुलेगी 8 जुलाई, 8 जुलाई लग देखेंगे भाई ये बाट। ठीक है, और सीनियर एडवोकेट मिले को नहीं, क्यों सीनियर एडवोकेट को यो थोड़ी है देश बर्बाद हो जाएगा इस केस की वजह से। कौन सीनियर एडवोकेट आवा, कोई को नहीं आवे, तो ये इंतजार करेंगे 8 जुलाई का। और 8 जुलाई लग निकल लेगा दलिया, कुछ नहीं बचना फिर।
अगला सवाल भाई, इसका मतलब यह है कि हाईकोर्ट में रिव्यू दायर नहीं होगी। तो कहा हाँ, हम हाईकोर्ट में नहीं जा रहे। बड़ा झटका हरियाणा के युवाओं को एडवोकेट जनरल ने दिया है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई हम रिव्यू में नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी कोई उम्मीद नहीं है। इनके मुंह पे जो तमाचा मारा था डबल बेंच ने, इनको डबल बेंच से कोई उम्मीद नहीं है। रिव्यू दायर नहीं करेंगे, स्पष्ट मना कर दिया है एडवोकेट जनरल ने। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी और मुझे लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट में पूरी की पूरी भर्ती रद्द होगी। आज ये लिख के ले लो, अपोजिट पार्टी के जो बड़े एडवोकेट होंगे वो अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल में से एक होगा कोई, और मान के चलना जितनी खामियां इनकी हैं और ये के सारे केस वापस जिंदा हो जाएंगे। 87 ये 17-18 केस प्रशांत डुलवाड़े हैं, तो ये किसी भी प्रकार से आपकी भर्ती नहीं हो पाएगी। अगला सवाल, अपील का ग्राउंड क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पंजाब एंड हाईकोर्ट के डबल बेंच ने पहले समाजी मार्च अंक को सही ठहराया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमारे तो पहला है अंक सही ठहराए थे पहले 2018 में। ठीक है, खंडपीठ ने तो हरियाणा सरकार की प्रशंसा की थी, इसलिए डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती। उनको है जी, वो डबल बेंच का फैसला पलटा क्यों? इतनी पावर कहां से आई सुदीप्ति शर्मा और संजीव प्रकाश शर्मा में? ये तो नू कहने लग गया है भाई 2018 वाले जजा तो गलती भी हो सके है। इसका मतलब ये है कि 2015 में जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट के जज ने, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फैसला पलटा नहीं जा सकता। ये तो वो को नहीं पलटा जा। अगर फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच 3 जजों की बेंच के सामने कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसलिए नई खंडपीठ में भी 2 जजों की थी, जिसने पहले खंडपीठ के फैसले को पलट दिया। वो 3 जज होने थे। कोई नहीं भाई, 10 जज ले आवांगे। अगर 2 जजा तारीख काली नहीं मिट रही है तो काली मिटनी है तो 10 जज भी आऊंगे काली मिटन खातर। काली मिटन की बात है, मिट जाएगी 1-2 महीना में। हाईकोर्ट के नए डबल बेंच ने समाजवादी मांगों को संविधान उल्लंघन मानकर असंवैधानिक करार दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर कैसे राहत मिलेगी जब इनको असंवैधानिक मान लिया है और साथ में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट लगाई है। हमने डबल बेंच को पिछले डबल बेंच का फैसला सुना था, पिछले डबल बेंच ने इसे संविधान का उल्लंघन नहीं माना था। नए डबल बेंच ने हमारी दलील का जिक्र किया परंतु उसे न सहमति जताई, इसलिए अपील में इस बिंदु को शामिल किया गया। अरे पागल आदमी हो, जब हमने कोई कमेटी कौन बनाई? पहला तो कमेटी बनाओ भाई, 5 नंबर क्यों देने हैं? तो हमने कुछ कराया ही नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों कुकर जाऊंगे? बेरा नहीं आ रहे, बड़का भविष्य दाव पर लगाने वाली बात है। ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने समय लग सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील की पहली सुनवाई पर अंतरिम आदेश का इंतजार करेंगे। 8 जुलाई ने डालेंगे, वह कदे 15-16 जुलाई में सुनवाई होगी, फिर उसका अंतरिम आदेश का इंतजार करेंगे। यानी अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई तो ठीक, अन्यथा नीला रोक लगी तो ठीक से रिजल्ट काट दूंगा। अब वो भी गलत रिजल्ट, जो ये रोक स्टे लेके है, जो रिजल्ट काटने की ट्राई में है, नहीं स्टे लेके जो रिजल्ट निकालने की ट्राई में है, उसके बाद जो ईव तो मान लो सुप्रीम कोर्ट तो 1% स्टे ले आए, 99% तो स्टे भी कौन मिलता। बाई चांस 1% ले आए तो 2 महीने बाद फिर हार जाएंगे ऑर्डर, और 2 महीने बाद आगे बाद कांग्रेस की सरकार आनी है। और वह फिर इनने मान लिया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। अगर इनने अपनी सरकार लेनी होती तो ये ऐसे डिसीजन कौन लेगा? इनने ये मान चुके हैं, नैतिक तौर पर ये मान चुके हैं कि भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। हाईकोर्ट फैसला करते यूनिवर्सिटी के शेष भर्ती कर ली जाएगी, तब तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में पहले सुनवाई के आदेश का इंतजार होगा, तब तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी। इन्होंने आपका स्पष्ट बोल दिया भाई, नुक्कड़ की नुक होगी, चाहे आड़ा 15 जुलाई हो जाए, चाहे आपका नु हो जाए। ठीक है, जो पहले नियुक्त है उन पे कोई प्रभाव नहीं, नुला कोई प्रभाव नहीं उन पे। इन नुए कौन बेरा 2.5 नंबर जोड़ के जा रखी, वो जो केस जाओगा अलग हाईकोर्ट में, जिस दिन की आंख खुलेंगी। अगर ग्रुप सी और डी के कुछ रिक्त पद सीटी तो वो सीटी पे ही मौजूदा सीटी चलेगा, कोई ओपन भर्ती को नहीं आवे। तो भैया भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर समझा रहा हूँ, आपका दड़ा करवाने पे कुछ 5-6 लोग तुले हुए हैं, आप उनको चेन पहचान के हटा दें, राष्ट्रीय सेवक संघ को बीच में आना पड़ेगा। ये तो पट्टा तो उतर लिया भारतीय जनता पार्टी, और इनके जो 5-6 लोग हैं वो पूर्ण रूप से अगवाने पे लगे हुए हैं सरकार को। सुप्रीम कोर्ट में अगर भर्ती गई तो अपोजिट पार्टी भी बड़े एडवोकेट करेगी, और बड़े एडवोकेट के मैं नाम आपको बता चुका हूँ। ये पूरी की पूरी सीटी रद्द करवाने की ये साजिश है। सभी हरियाणा के टीचरों को इकट्ठा होना पड़ेगा, अब सही समय है, सभी हरियाणा के युवाओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो पूरा संपूर्ण विनाश नाश हो जाएगा भाई। यह देख लो भाई, यह है सच्चाई भर्तीकरण की। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।